ये चैप्टर जो है बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर स्कोरिंग मार्क्स। रीजन, ये चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा है और इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। हमारे लिए ये जो चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें दो वर्ड्स है। पहला जो वर्ड है वो है आपके लिए बिजनेस और दूसरा जो वर्ड है वो है एनवायरनमेंट। अगर हम लोग बात करें बिजनेस क्या होता है, तो आपने 11th में भी पढ़ा है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो हमारे लिए क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जो बिजनेस के आसपास बिजनेस को जो चीजें कवर करके रख रही है, घेर के रख रही है, वो हमारे लिए पार्ट है किसका? एनवायरनमेंट। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है बेटा वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो बिजनेस के कंट्रोल में है, जो बिजनेस के इनसाइड है, जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। जबकि एक्सटर्नल वो है जो बिजनेस के बाहर है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? तो इट इज ए सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर्स that lies outside the control of business but affect the business operation। स्लाइड में देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। तो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of business but that may affect its operation। वो सारी चीजें जो बिजनेस के बाहर हैं मगर बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट कर रही है, वो हमारे लिए पार्ट है किसका बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर्स दैट लाइज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट अफेक्ट इज बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के बाहर है मगर बिजनेस के डिसीजन को इंपैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की। तो पहला फीचर जो इसका है बेटा वो है हमारे लिए क्या, जो इसकी डेफिनेशन में से निकलता है। क्या है फीचर? पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कलेक्टिवली वो आपके लिए कहला रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसीलिए देखो स्लाइड में गिवन है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये एग्रीगेटिव इन नेचर, मतलब एग्रीगेटिव मतलब इकट्ठा। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कलेक्टिवली आपके लिए कहलाएंगे क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है इससे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का दूसरा फीचर है कि भैया यहाँ पे दो चीजें हैं, स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में क्या अंतर है बेटा? स्पेसिफिक फोर्सेस वो है जो बिजनेस के एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इंपैक्ट करेगी, जबकि जनरल में वो है जो इनडायरेक्टली सबको इफेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको भी इफेक्ट करेगा। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर और सप्लायर that affect individual enterprises directly and immediately। वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के इंटरनल हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे। मान लो मेरे कस्टमर्स हैं, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो वो हमारे लिए पार्ट है किसका? स्पेसिफिक का। जबकि जनरल फोर्सेस में हमारे लिए आता है मेनली ये वाला टॉपिक, पेस्टल वाला। क्या है देखो, जनरल इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, हैव इंपैक्ट ऑन ऑल बिजनेस। सारे बिजनेस पे इंपैक्ट है, इसीलिए मुझे भी इंपैक्ट करेगा, तो वो मेरे लिए किसका पार्ट हो गया? जनरल फोर्सेस का। तो पहला फीचर हो गया सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी फैक्टर्स है कलेक्टिवली कहला रहे हैं। दूसरा क्या हुआ बेटा? जनरल एंड स्पेसिफिक, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स आएंगे, कुछ जनरल फैक्टर्स हैं और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। स्पेसिफिक और जनरल में क्या अंतर है? स्पेसिफिक फैक्टर्स वो है जो आपके बिजनेस को इमीडिएटली और डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, जबकि जनरल में वो फैक्टर्स हैं जो सभी को इफेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी में, इसलिए उसका इंपैक्ट आज आपके ऊपर भी आएगा।
तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। व्हाट दिस मीन्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे अपन बात करें ये 5 फैक्टर आते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ये पांचों फैक्टर जो है वो इंटर रिलेटेड है, यानी एक भी फैक्टर में चेंज आएगा तो उसका इंपैक्ट सबके ऊपर आएगा। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होगी, उसके कारण टेक्नोलॉजी पे इंपैक्ट आएगा, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। फोर्थ फीचर है बेटा डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या होगा बेटा? डायनेमिक अपन ने पढ़ा है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होने रहना, नॉट फिक्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में यानी ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते रहते हैं? चेंज विद द टाइम। आज से 5 साल पहले बात करें कि कोई कहता कि भैया जितने भी रेस्टोरेंट है एक ऐसी सर्विस होगी जिसमें आप ऑर्डर करोगे और घर पे माल आ जाएगा, बट उस समय लोग बात नहीं मानते। बट जोमेटो, स्विगी ये सब अभी हमारे सामने है। तो ये क्या बता रहा है बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते रहते हैं? चेंज। आज से 5 साल पहले बिजनेस को करने का तरीका कुछ और था, आज तरीका कुछ और है, और हो सकता है आने वाले 5 साल बाद तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है। फोर्थ फैक्टर डायनेमिक हो गया। फिफ्थ है अनसर्टेनिटी। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे हम लोग बात करें आज से 4 महीने 5 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि भैया इंडिया 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से पूरी इकोनॉमी शटर्ड हो जाएगी, सारी इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट आएगा। बट आया, कारण एक कोरोना वायरस। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्या है? अनसर्टन है। आप ये पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, कारण कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशन विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, और इन सबको एक साथ समझना डिफिकल्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि कोई पर्सन पॉलिटिकल फैक्टर्स को तो आसानी से समझ सके बट उसको सोशल फैक्टर्स की नॉलेज नहीं हो। इसके लिए आपको एक लाइन ध्यान रखना है, क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट को टुकड़ों में समझना आसान है बट कंप्लीटली एज ए होल समझना डिफिकल्ट है। और लास्ट है आपके लिए बेटा रिलेटिविटी। अब ये रिलेटिविटी क्या है? रिलेटिविटी और डायनेमिक दोनों में समझना। रिलेटिविटी का मतलब भी है चेंज, रिलेटिविटी का मतलब भी है चेंज। डायनेमिक का मतलब चेंज था किसके हिसाब से? टाइम टू टाइम, जबकि रिलेटिविटी का मतलब है चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 2020 में ही एक प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में है, हो सकता है उस प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया के बाहर ना हो, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कंसेप्ट है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब दैट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में भी डिमांड क्या हो सकती है? अलग अलग। तो वो क्या कहला रहा है? रिलेटिविटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के 7 फीचर्स हो गए। पहला फीचर क्या हो गया बेटा? टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा हमारे लिए क्या हो गया बेटा? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। याद रखना ये टॉपिक बनता है एग्जाम में क्वेश्चन के लिए। स्पेसिफिक में इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि जनरल में वो फैक्टर्स जो सबको इंपैक्ट करेंगे इसलिए आपको करेंगे। तीसरा इंटर रिलेटेडनेस, चौथा डायनेमिक है, पांचवा अनसर्टेनिटी, छठा कॉम्प्लेक्सिटी। क्या ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्सिटी में? इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी और डायनेमिक में चेंज में अंतर समझ में आ गया ना? डायनेमिक मतलब चेंज होना, मगर किसके हिसाब से? टाइम टू टाइम। और रिलेटिविटी मतलब भी चेंज होना, मगर किसके हिसाब से? प्लेस टू प्लेस। 2020 में एक जगह कुछ और है, एक जगह कुछ और है। ये कौन सी कंसेप्ट है? रिलेटिविटी।
जबकि 2015 में कुछ और था, 2020 में कुछ और है। ये किसका है? डायनामिक का। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भैया मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, या बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर नॉलेज है यानी पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, तो उसका क्या फायदा है। एक टॉपिक आता है बेटा स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट क्या है? ये होता है बेटा हमारे लिए स्ट्रेंथ, ये होता है वीकनेस, ये होता है अपॉर्चुनिटी, और ये होता है थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी के इंटरनल होती है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फेवरेबल कंडीशंस है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी, और जो अनफेवरेबल कंडीशंस है वो कहलाता है थ्रेट। जो फेवरेबल है वो अपॉर्चुनिटी, जो अनफेवरेबल है वो थ्रेट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर नॉलेज है तो पहली इंपॉर्टेंस देखो क्या दे रखी है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई, ठीक है, किसको बेटा? अपॉर्चुनिटी। यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड अपोजिट हुआ हुआ है, आप देखेंगे पहले सेकंड वाला। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब देखो पहले अपॉर्चुनिटी को डिफाइन किया गया है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस, वो एक्सटर्नल चेंजेस जो बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे बेटा? अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप अपॉर्चुनिटी का पता लगाकर उसका फायदा उठा सकते हो। जैसे हम लोग बात करें क्या कि भैया स्विगी या जोमेटो, उनको पता है कि भैया आज की भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों के पास वक्त की कमी है। आदमी थका आ रहा आता है, वो शॉपिंग करने, बाहर खाने जाना है, बाहर का खाना पसंद है मगर जाने का नहीं सोचता क्योंकि थका आ रहा आता है। तो उन्होंने इस चीज को पहचाना और उन्होंने ऑफर किया कि भैया आपको जहां से चाहिए आप ऑर्डर करो, हम लाके देंगे। यानी उन्होंने अपॉर्चुनिटी का पता लगाया। एक क्लासिक एग्जांपल है कि इंडिया में आज भी 50% से ज्यादा जनों की पहली गाड़ी जो होती है वो होती है मारुति सुजुकी की। कारण कि मारुति ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि जो मिडिल क्लास पर्सन है इंडिया में सबसे ज्यादा है, और हर का एक सपना होता है कि उनकी अपनी एक क्या हो, कार हो। तो आज भी जो स्मॉल सेगमेंट है हम लोग बात करें तो उसमें मार्केट लीडर में एक है कौन? मारुति। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप अपॉर्चुनिटी का पता लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में हम लोग बात करें कि बहुत से स्कूल्स वगैरह ने क्या किया, पहले ही पता लगा रखा, पहले ही उनको आइडिया था कि भैया हो सकता है कि फिजिकल स्टडीज पॉसिबल ना हो, तो उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। यानी उन्होंने आने वाले टाइम अपॉर्चुनिटी का पता लगाया और उसका क्या उठाया? फायदा उठाया। जैसे आप अपॉर्चुनिटी का पता लगाकर फायदा उठा सकते हो, वैसे ही आपके लिए सेकंड पॉइंट आता है थ्रेट। अपॉर्चुनिटी क्या था? क्या था अपॉर्चुनिटी? पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड। वैसे ही थ्रेट में देखो क्या है बेटा? इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। Threats refers to the external environment's trend and changes that will hinder a firm's performance. समझ में आ रहा है क्या बेटा? जो अपॉर्चुनिटी है वो तो क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, ठीक है। और थ्रेट्स क्या है? जो क्या है बेटा? एक्सटर्नल ट्रेंड्स या चेंजेस जो बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैसे आप अपॉर्चुनिटी का पता लगाकर फायदा उठा सकते हो, वैसे ही आने वाले समय में आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है उसके बारे में भी आप पहले से पता लगाकर उससे अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो। थर्ड एडवांटेज है बेटा, इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज जो है वो क्या हो गए? जो भी हम लोग बात करें, मनी हो गया, वैसे हम लोग बात करें 3 M's, मैन, मशीन, ठीक है, मनी, और फोर्थ होता है हमारे लिए मटेरियल। 4 M होते हैं रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम लोग क्या बात करते हैं कि भैया बिजनेस जो है वो रिसोर्सेज के लिए सोसाइटी पे डिपेंडेंट है। उसको जो इनपुट चाहिए वो उसको मिलेगा सोसाइटी से। बिजनेस जो उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करेगा आउटपुट में, वो भी किसको प्रोवाइड करेगा? वो सोसाइटी को। तो टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज वाला पॉइंट क्या है? देखो बेटा, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज बिकॉज द एंटरप्राइज depend on the environment as a source of input or
रिसोर्सेज एंड एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट। मैंने कहा कि भैया बिजनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? एनवायरमेंट पे। सोसाइटी भी किसका पार्ट है? एनवायरमेंट का। तो बिजनेस रिसोर्सेज के लिए किस पे डिपेंडेंट है? एनवायरमेंट पे। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। तो बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ इनपुट और एज एन आउटलेट फॉर द आउटपुट। इट ओनली मेक सेंस दैट द एंटरप्राइज डिजाइन पॉलिसीज that allow it to get resources that it needs to, so that it can convert those resources into output that environment desires। यानी उसको जो resources चाहिए वो मिले ताकि वो आउटपुट कन्वर्ट कर सके, वो चीजें वो बना सके जिसकी किसको जरूरत है? एनवायरमेंट को, यानी कि सोसाइटी को। दिस कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरमेंट हैज टू ऑफर। टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज क्या है बेटा? कि भैया बिजनेस पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस पे, एनवायरमेंट पे। उसको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं यानी इनपुट है वो भी एनवायरमेंट है, वो जो गुड्स बनाएगा वो किस आउटपुट है उसका, जो वो भी किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, सॉरी। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरमेंट की नॉलेज है तो आप वो रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंस है आपके लिए बेटा, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। आपको पता है, अभी अपन ने बात किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता रहता है बेटा? चेंज होता रहता है। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज कर सकते हो। देखो क्या क्या रखा है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक where changes are taking place at a fast pace। ये अपने को पता है। आगे, in order to effectively cope with these changes, manager must understand and examine and develop suitable course of action। ये हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। एनवायरनमेंट क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो सक्सेसफुल मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो अंडरस्टैंड करे, एग्जामिन करे और सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ले उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। फिफ्थ है, इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसमें पढ़ना बेटा क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में। अगेन, एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अभी अपन ने बात किया था स्वॉट के बारे में। तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी मिलती है। तो एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर अ बिजनेस। Its understanding and analysis can be basis for deciding the future course of action। अगर बात करें हम लोग प्लानिंग की, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ये डिसाइड करना किसमें? प्रेजेंट में। क्या डिसाइड करना प्रेजेंट में? कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप बेटर वे में डिसाइड कर सकते हो। देखो क्या दे रखा है, इट हैज इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस for deciding the future course of action, that is planning or training, guidelines for decision making। और पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो गाइडलाइंस जो आपको हेल्प करेगी किसमें? डिसीजन मेकिंग में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है वो आपको हेल्प कर रही है किसमें? प्लानिंग और पॉलिसी में। कैसे? देखो बेटा वापस, एनवायरनमेंट इज ए सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये आपको पता है कि एनवायरनमेंट दोनों चीजें दे रहा है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। इट्स अंडरस्टैंडिंग, किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और ट्रेकिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। और लास्ट दे रखा है क्या? इट हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। आगे देखो क्या है, द एंटरप्राइज दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट suitable business practices are the one which not only improve their present performance but also continue to succeed in market for a longer period। अब इसको समझना, इसका क्लासिक एग्जांपल है नोकिया कंपनी। नोकिया कंपनी एक समय पर मार्केट लीडर थी, बट उसने एनवायरनमेंट को अच्छे से नहीं समझा और मार्केट से आउट हो गई। वहीं हम लोग बात करें, सैमसंग है, आज भी मार्केट लीडर है, कारण कि उनने बदलते वक्त को समझा और उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल्स को, मोबाइल फोन्स के मॉडल्स को क्या किया? अपग्रेड किया, चेंज किया। वही पॉइंट यहाँ पे कि भैया अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो ना केवल आप अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो बल्कि अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया जा सकता है। रीड आउट अगेन, enterprises that continuously monitor their environment and adopt
suitable business practices are the one which not only improve their present performance but also continue to succeed in market for a longer period. समझ में आया? तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पहला आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग अर्ली मूवर एडवांटेज, दूसरा अर्ली वार्निंग सिग्नल या थ्रेट को पहचानना, तीसरा टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, चौथा क्या हो गया हमारे लिए बेटा, इट हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, पांचवा इट हेल्प इन इसमें असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी, और लास्ट क्या हो गया बेटा, इट हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। अब अपन बात करेंगे बेटा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या हम लोग इसको एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये वही है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। क्या है, पेस्टल, ठीक है, पेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले देखो फैक्टर क्या दे रखा आपको बेटा, इकोनॉमिक डायमेंशन में पहला क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक किससे रिलेटेड होता है, इकोनॉमी इज ऑलवेज रिलेटेड विद मनी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो रिलेटेड होंगे किससे, मनी से। देखो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, change in disposable income of people, stock market indices and the value of rupee are some of the economic factors. कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंटरेस्ट रेट, मान लो कि बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दे या बढ़ा दे, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर बिजनेस को कम पैसे पे, ब्याज पे, कम पैसे पे या कम इंटरेस्ट पे लोन मिल गया, तो वो आसानी से लोन ले सकता है और बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। बट वही लोन की इंटरेस्ट की रेट अगर हाई है तो वो इजीली लोन नहीं ले पाएगा, तो इंटरेस्ट रेट वाला। इन्फ्लेशन, महंगाई, पहले 1 किलो गुड्स के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे थे, आज 1 किलो गुड्स के लिए 12 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बिजनेस पे, बिल्कुल पड़ेगा। थर्ड इज चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, फोर्थ इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये कौन से आगे बेटा, इकोनॉमिक फैक्टर्स। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन केस स्टडी में अगर आता है तो ये फैक्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन सा फैक्टर है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक फैक्टर रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं किससे, मनी से। और 5 नाम याद रखने हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंड वैल्यू ऑफ रुपीज। इज इट क्लियर? सेकंड फैक्टर है सोशल एनवायरनमेंट। व्हाट इज पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो सोसाइटी वाला पार्ट। देखो the social environment of business include social forces like customs and traditions, values, social trends, society expectation from business. social environment में क्या हो गया कि आपकी सोसाइटी की क्या सोच है, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे अपन बात करें क्या है कि बिजनेस सोसाइटी का क्या कस्टम है, ट्रेडिशन है। ड्यूरिंग हम लोग अगर बात करें दिवाली सीजन, जो डिमांड है स्वीट्स वगैरह की वो इंक्रीज हो जाती है, ये कौन सा फैक्टर का पार्ट है, सोशल फैक्टर का, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए है थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। व्हाट इज इनोवेशन? न्यू वे ऑफ डूइंग द एग्जिस्टिंग थिंग्स which provide new ways of producing goods and services and new methods and technique of operating a business, ठीक है बेटा। टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, वो वाला फैक्टर हो गया। फोर्थ है आपके लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड फैक्टर्स सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट गवर्नमेंट हैव टुवर्ड्स द बिजनेस, एंड लास्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल में क्या ध्यान रखना है आपको बेटा कि गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट बनाए हैं, लॉज बनाए, वो तो है ही है, मगर कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं या जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, जैसे सेबी हो गया सिक्योरिटी मार्केट वाली, या आईआरडी हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इनके द्वारा जो नियम रूल्स बनाए गए हैं वो भी पार्ट है किसका, लीगल एनवायरनमेंट का। इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, जो कि तीनों लेवल पे, सेंट्रल पे, स्टेट पे या लोकल लेवल पे। तो डायमेंशंस कितने हो गए? 5। पॉलिटिकल, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक,
सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। पॉलिटिकल रिलेटेड है किससे बेटा, कि गवर्नमेंट की क्या सोच है, उनका क्या एटीट्यूड है, ठीक है बेटा। इकोनॉमिक रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम एंड ऑल दैट। सोशल में कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लीगल में एक्ट, लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट एंड अदर रूल्स पास बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इज इट क्लियर? तो इन टुडेज वीडियो we have discussed till now definition of business environment as well as we have discussed features of business environment, importance of business environment and dimensions of business environment. Just go through. In next video we'll cover up the remaining part of this chapter. Thank you everybody. Thank you.